हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अच्छी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे होंगे। अच्छा जी, आज हम अपना वीकली का एनालिसिस सेशन करेंगे। तो ये एरिया यूरो यूएसडी का आपको याद होगा, हमने मार्क किया था। यहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से भी नीचे जा सकती है, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। और गोल्ड मैंने यहाँ पे एरिया मार्क किया था एक, ये पता नहीं कैसे खुद से हट गया है। यहाँ पर इस जगह पर मैंने एरिया मार्क किया था। मार्केट यहाँ तक तो आई नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है वो अब ऊपर की तरफ जा सकता है और जाएगा, और ये हमारी डेली की डिमांड थी, आपको याद होगा। शायद मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट भी मौजूद है, शायद चेक करते हैं। नहीं, ये वाला तो नहीं है। गोल्ड का हमने किया था, ये डेली का एरिया था इसका, ठीक है। ये वाला एरिया हमने मार्क किया हुआ था। और मैंने आपसे लास्ट जो एनालिसिस जो हमने क्या कहते हैं बुध वाले दिन किया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर इस एरिया को क्रॉस कर जाएगी तो हमारा जो लेस प्रोबेबिलिटी जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो हो जाएगा यहाँ पर, और मार्केट ये कर चुकी है, ठीक है। इवन ये वाली जो सप्लाई है मार्केट इसको भी ब्रेक कर चुकी है, और मार्केट का जो इस वक्त क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में। मार्केट ने ये एरिया लीव किया है जो कि बहुत प्यारा एरिया है, ठीक है। इसको हम ज़रा डिफाइन करते हैं। एरिया हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, ये बाइंग कहाँ तक जारी रहेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ तक ये एरिया है 1983.15, यहाँ तक रहेगी, सेलिंग जारी रहेगी, ठीक है। इसको हम ज़रा रिफाइन कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ से जा सकती है, ठीक है। तो मोस्ट पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सके, मोस्ट पॉसिबल, एंड प्रोबेबली नॉट, हो सकता है मार्केट ना भी आए। तो ऐसे में हमने क्या करना है, हम देखते हैं कि हमारा जो रिवर्स मेथोडोलॉजी का टारगेट है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ। वो तो यहाँ पूरा हो गया। हम यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ कंप्लीट हुआ और यहाँ पर मार्केट का कंप्लीट हो रहा है इसी सेम जगह पे। लेकिन जिस तरह मार्केट उठ रही है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना टाइम जो है वो मेरा ख्याल है ज़ाया ना करें तो बेहतर है। एरिया अच्छा है, थोड़ी बहुत यहाँ से मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकती है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ मैं पर्सनली तो यहाँ पे लेने के चक्कर में हूँ नहीं। सेल में सिर्फ बाय का ही देखूंगा यहाँ पर कि हमें बाय यहाँ पर मिल सकती है या नहीं मिल सकती। यहाँ पर 15 मिनट में जाते हैं। देखिए 15 मिनट में भी यहाँ पर कोई ख़ास एरिया मौजूद नहीं है इस पूरे एरिया में, सिवाय इस इम्बैलेंस के। तो हमें लगता है कि हमें वेट एंड वॉच का गेम देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो कहाँ से आई। फिलहाल मार्केट जो है इस लिक्विडिटी को लेने ज़रूर आएगी, तो इसीलिए ये एरिया मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ पर आके इसको लिक्विडेट कर सकती है ऑल द वे, ठीक है। लेकिन जो ये ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला, ये फैसिनेटिंग है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। पहले हम ये मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इन केस मार्केट इस एरिया को अगर हम सोचें कि यहाँ पे मार्केट खड़ी है और हम ये फील कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो इस एरिया से नीचे जाएगी, तो यकीनन एसएल इसके ऊपर होने चाहिए। तो एज अ पॉइंट फ्रॉम द लिक्विडिटी साइड, ये एरिया
हमें एक अच्छी सेलिंग दे सकता है। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कोई क्रैश भी यहाँ से देखने को मिल सकता है, हो सकता है पॉसिबल है कि क्रैश भी यहाँ से यहाँ तक के लिए देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ से सेलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो मैं एक क्विक प्रॉफिट के लिए इस एरिया को ज़रूर जो है वो कंसिडर करूँगा पर्सनल ट्रेडिंग में। ठीक है, ये हमारा फेक आउट हो गया यहाँ पर। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा एक यहाँ से लग रहा है कि अगर हम इसको देखेंगे मार्केट ने ये वाला एरिया, ये भी जो प्राइस है 1946 की, इसको मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर एक एरिया ऊपर है, मैंने आपको ये प्रैक्टिकली करके भी सिखाया भी है कि एक एरिया अगर ऊपर है तो हमने ऊपर वाला एरिया ही मार्क करना है। और फॉर द बाय साइड अगर एक एरिया के नीचे जो एरिया है, मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये वाला एरिया, अगर ये वाला एरिया है यहाँ पर, तो इसके जो नीचे एरिया है हमने उसको मार्क करना है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस एरिया को मार्क करेंगे। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी हुई तो हमारे लिए बहुत अच्छा चांसेस हैं। इनफैक्ट अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा लैंड भी कर देती है और नीचे क्लोजिंग देती है, देन हमने यहाँ पर आराम से सेल पकड़ लेनी है। समझ रहे हैं? तो ये एरिया बहुत अच्छा हमारे लिए रहेगा 1949.45, इसको आप मार्क कर लें। अगर मार्केट इसी तरह अप्रोच करती है तो हमें थोड़ा सा एक ऐसा लैंडिंग देखने को मिल सकती है। अगेन मैं आपको वही बताऊं कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मेल्ट डाउन हो जाएगी मार्केट, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर सेंटिमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप सेंटिमेंट चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई है। और यूरो यूएसडी और जीबी यूएसडी के सेल साइड हो चुके हैं, इसको भी हम करते हैं। ठीक है, तो बाइंग साइड हमारा ये रहेगा 1884, इन बिटवीन कुछ है नहीं ऐसा। और सेल के लिए हम यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छी एक सेल के लिए, एक डे ट्रेडिंग की सेल के लिए हम इस एरिया को कंसिडर करेंगे। जहाँ तक बाय का मैंने आपको बताया, बाय मार्केट यहाँ तक रहेगी। ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, अगेन मार्केट इस स्ट्रक्चर से या फिर इस स्ट्रक्चर से मार्केट ऊपर की तरफ अगेन निकल जाए। ठीक है, तो हमें सारे जो क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। जीबीबी यूएसडी, तो हम देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड में जा रही है एज एक्सपेक्टेड। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आई। मार्केट ने कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट सिर्फ स्ट्रक्चर जो है उसको लेके चली जाती है। अब यहाँ पे सेल साइड पे मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट सेल में क्लोज होती है सेंटिमेंटली, तो मार्केट जो है वो ओपन भी सेल के अंदर ही होती है। यानी ऐसा हो सकता है कि अब आप सोचेंगे यहाँ पे अगर मार्केट किसी ने सेल लगाई है और उसकी सेल रह गई, जो वीक माइंड है आपने देखा होगा कि वो एसएल नहीं लेते, वो क्लोज नहीं करते, वो चलने देते हैं मार्केट को और वहीं वो नुकसान उठाते हैं। तो इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बाय के अंदर यहाँ पर जो है वो क्लोज हुई है और लिक्विडिटी साइड पे हमारे पास सेल के अंदर क्लोज हुई है मार्केट। तो जो बाय साइड होगी वो यकीनन ओपन होगी अभी भी। ठीक है, जो पीर को ओपन मार्केट होगी तब। तो फिलहाल एक शॉर्ट टर्म बाय के लिए हमारे पास यहाँ पर ये वाला एरिया, जो लास्ट एरिया हमारा जो मार्केट फिल नहीं हुई थी मार्केट यहाँ पर आकर, वो स्टिल हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें एक अच्छी बाय मिलती है या नहीं मिलती है। बहरहाल मार्केट इस लिक्विडिटी को हर्न करने आ रही है नीचे की तरफ। 15 मिनट में आते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है सेल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऑल द वे इसको मार्क करें, हमारे पास सेल यहाँ पे बनती है इस जगह पर। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी सेल जो है वो हमारे पास यहीं पर बनती है। हम इस पूरे एरिया को भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ तक मार्क करेंगे क्योंकि मार्केट ने सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट को टच किया है, मार्केट ऊपर तक नहीं आई है।
तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकती है। वैसे हमारा टारगेट ये वाला एरिया है, ये जो शेडो है ये है, लेकिन ऊपर भी एक एरिया है तो हम इसी को मार्क करेंगे यहाँ पर। ये हमारा इंगेजमेंट, मार्केट यहाँ से भी जा सकती है लेकिन रिस्की है, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। हम सिर्फ टॉप को मार्क करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, ये एरिया है 1.22073। ठीक है, हमारा टारगेट इसका शेडो है ये वाला 1.22036। और यही पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लैंड दिखाए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो जोन है वो इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन सिर्फ हमने इस एरिया की वजह से इसको मार्क किया है। ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेशन की है, ये एरिया हिट कर सकती है मार्केट, ये वाला एरिया। ठीक है, मार्केट ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसको आकर यहाँ से हिट करे, देन नीचे क्लोज देती है तो हमें अच्छी खासी कंफर्मेशन मिल जाएगी मजीद नीचे जाने के लिए। ठीक है, सारे सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। अगर ये क्रॉस करती है मार्केट, देन हम अगेन बाइंग के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ तक के लिए। वो हम तभी देखेंगे जब मार्केट ऐसा करेगी। ठीक है, और ये बाय एरिया भी आप मार्क करके रख लें। यहाँ से अगेन अगर सेंटीमेंट हमारे यही वाले रहे तो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चली जाएगी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं चली जाएगी। अगर यहाँ से बाय मिलता है तो हमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन कर सकती है। हो सकता है यहाँ पे मौका भी ना मिले, तो आपने यहाँ पे कंफर्मेशन देखनी है, बहुत ज़्यादा रुक के देखना है कि मार्केट यहाँ एक्चुअली में कर क्या रही है। ठीक है, यूरो यूएसडी भी सेम ही है। यहाँ पे हमें एडवांटेज है कि मार्केट में हम यहाँ इसको मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे हमारे पास क्लियर जो है वो क्लियर सप्लाई हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे मार्केट टच भी मार्केट ने नहीं किया हुआ, इम्बैलेंस। एक और अच्छी चीज़ QML है हमारे पास यहाँ पर, और एक ही मूव से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया हुआ। ठीक है, ये एरिया है 1.05518। ठीक है, कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर इस हवाले से बताऊंगा। फिलहाल हमारे पास ये एरिया है। तो आज का एनालिसिस हम यही ख़त्म करते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे पीर वाले दिन। ठीक है, कल हो सका तो मैं कोई वीडियो डाल दूंगा किसी टॉपिक के ऊपर, अदरवाइज आपसे पीर वाले दिन जो है मुलाकात हुई। थोड़ा सा शेड्यूल जो है बिज़ी चल रहा है, इसलिए मैं कल भी वीडियो नहीं डाल सका, लेकिन आज मुझे लाजमी डालनी थी। आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, मैसेज भी मेरे पास काफ़ी आए हुए थे, तो एनालिसिस की ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, तो आपसे इंशाल्लाह कल या फिर परसों मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।